स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन 15, 16 और 17 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 से। क्वेश्चन 15 में है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, देन प्रूव दैट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 15 में हम इस तरह से फिगर बना लेंगे। इसमें ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। और इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन में बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, ये गिवन है। और ये जो ए बी सी सी ए हैं, तीनों साइड्स ये इक्वल होंगे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए तीनों को हम मान लेते हैं कि ए सेंटीमीटर है तीनों। तो ये ए होगा तो ये वाला भी ए होगा और ये वाला भी ए होगा। इसमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में प्रूव हमें करना है 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो अब क्योंकि हमारे प्रूव के अकॉर्डिंग चलें, तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट में AD स्क्वायर चाहिए और राइट में AB स्क्वायर चाहिए। तो AD और AB के लिए कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किए जा सकते हैं जिसमें हम पाइथागोरस लगा सकें? तो AD के लिए हम कर सकते हैं हम ट्राइंगल ADE, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इसे कंसीडर कर सकते हैं, जिससे हमको AD का स्क्वायर निकल सकता है इस वाले से। और AB का निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल AEB या कि ABE कह सकते हैं, जिसमें 90 डिग्री एंगल ही पर है। तो ये दो ट्राइंगल एंगल ADE और ABE को हमको कंसीडर करना है और उसमें पाइथागोरस लगाना है। तो देखिए प्रूफ में ट्राइंगल हम ले लेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ADE। अब इसमें पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो इसमें हाइपोटेनियस हमारी AD है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और नेक्स्ट हम जो ट्राइंगल ले लेंगे, ये ले लेंगे ABE और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो AB का स्क्वायर, AB हाइपोटेनियस है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन आई है इन्हें आपस में माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा AB स्क्वायर माइनस, फर्स्ट से कर रहे हैं तो AD से माइनस करेंगे, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? राइट वाला लिखेंगे तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस AE, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो AE और AE कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आएगा ये इक्वल आएगा DE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे यहाँ पर। तो इसमें अब आगे क्या करना है हमें? अब हमें यहाँ पर DE और BE की वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन BE की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब BE की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या क्या करना है ये देखिए। BE की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है, ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC ट्राइंगल में, और ये जो AE हमने जो परपेंडिकुलर डाला है ये, ठीक है। तो हमें जो ट्राइंगल ABE ये बन रहा है और AEC बन रहा है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम BE और EC को CPCT से इक्वल ला पाएंगे, वहाँ से हम BE की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो इसी में से ये दो फिगर हैं, इसको अपन ने सेपरेट कर लिया, इसमें अपन AD नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं ABC जिसमें AE परपेंडिकुलर है। तो हमारे जो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AEC,
इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। फिर एंगल ए ई बी इज़ इक्वल टू एंगल ए ई सी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ए ई बी पे 90 और ए ई सी बी ये 90 बन रहा है। और ए ई जो साइड है वो दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो ए ई इज़ इक्वल टू ए ई आ जाएगा कॉमन। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए ई सी से बाय आर एच एस। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है, तो ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए ई सी से हो जाएगा। इसका मतलब जो इसकी सी पी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बी ई और ई सी, ये इक्वल आ जाएंगी सी पी सी टी से, दैट बी ई इज़ इक्वल टू ई सी, ये हो गया हमारा सी पी सी टी से। इसको हम दे दे रहे हैं इक्वेशन 2। अब बी ई इज़ इक्वल टू ई सी है, ये अभी हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला। तो अभी जो टोटल बी सी की साइड है, बी सी क्या होगा, बी सी जो है वो हमारा बी ई प्लस ई सी ही है। ये बी ई में ई सी प्लस करेंगे तो बी सी साइड आती है, और सेकेंड इक्वेशन से बी ई जो है ई सी की इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर हम बी ई रख सकते हैं ई सी की जगह पर, तो बी ई प्लस बी ई बराबर बी सी। अच्छा, बी सी कितना है, बी सी जो है ए के इक्वल है, अभी हमने माना था, क्योंकि ये ए है, ए बी ए सेंटीमीटर है, बी सी ए सेंटीमीटर, ए सी भी ए सेंटीमीटर, तो ए के बराबर माना था। बी ई प्लस बी ई हमारा 2 बी ई आ गया, तो बी ई की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, ये 1/2 ए आ जाएगी। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो बी ई पता चल गया, अब हमें जो है डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें डी ई की वैल्यू और बी ई की दोनों की रखनी है। तो बी ई की तो हमने निकाल ली है, अब डी ई निकालना है। तो डी ई को देखिए, डी ई को क्या लिख सकते हैं, डी ई को हम लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी। क्यों, क्योंकि ये है हमारा डी ई, ये है डी ई, तो ये कब आएगा, जब बी ई में से ये बी डी इतना हटा देंगे तभी तो ये डी ई बचेगा। तो डी ई को लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी। अच्छा, बी ई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1/2 ए, माइनस बी डी की क्या वैल्यू निकाले हैं, बी डी की तो हमको क्वेश्चन में गिवन था कि बी डी इज़ इक्वल टू 1/3 बी सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3, और बी सी का मतलब बी सी ए है, बी सी यानी कि ए सेंटीमीटर है। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 में 3 टाइम्स हो गए यानी कि 3a माइनस 2a। तो डी ई की वैल्यू आ जाएगी डी ई बराबर a/6। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमको फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, अब इसमें हम वैल्यूज़ रख रहे हैं। डी ई की वैल्यू अभी हमने निकाला a/6, तो इसका स्क्वायर, माइनस बी ई हमने निकाला था a/2, उसका स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा AD² माइनस AB²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a²/36 माइनस ये हमारा आ जाएगा a²/4 और AD² माइनस AB²। अच्छा, यहाँ पे इनका एलसीएम तो 36 ही आएगा, तो AD² माइनस AB² इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर a²/36 माइनस a²/4। तो एलसीएम 36 हुआ, डिवाइड होगा कितना आया a² माइनस 4 से कितनी बार हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9a²। यहाँ पर AD² माइनस AB²। तो इतना अपना आया पहले। और एक काम और यहाँ कर सकते हैं कि ये भी जो AB है हमको पता है a के बराबर है, a सेंटीमीटर माने थे, तो इसको अपन -a², यहाँ पे AB की वैल्यू भी रख दिए -a² इज़ इक्वल टू -8a²/36। अब क्या करेंगे, इसको भी क्या करें, यहाँ भेज देते हैं, तो AD² इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये a² प्लस a² तो ठीक है, इधर आके प्लस में हो गया, ये माइनस में 8a²/36 रहेगा। तो 36 का एलसीएम यहाँ हो गया, कितना आ गया 36a²। तो AD² इज़ इक्वल टू 36a² माइनस 8a²/36a²। तो कितना हो जाएगा, इसको चाहे तो वहाँ भेज सकते हैं अपन, 36AD
36 पहले अभी ए डी स्क्वायर ही रहने दो, चलो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 करेंगे तो 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 28 अपॉन 36 और ए स्क्वायर यहाँ से कट भी जाएंगे, ये कट गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 अपॉन 36 ही बचा। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 7 ज़ा और ये 4 9 ज़ा, और यहाँ पर हमारा ए बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ नीचे ए स्क्वायर नहीं था तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं था, ये केवल एलसीएम था नीचे 36, तो यहाँ पर 7 अपॉन 9 ए स्क्वायर बचा रहेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको चाहे 9 को तो यहाँ ला सकते हैं, तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, ए किसके बराबर है, ए हमारा जो है ए बी के इक्वल है, ए बी बी सी सी ये तीनों इक्वल है, तो हमको प्रूफ में ए बी लिखना है, तो हम ए की जगह पर ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 9 ए डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखिए कैसे करना है। तो इस तरह से हम पहले एक फिगर बना लेंगे, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, मतलब कोई साइड है, मान लीजिए ए बी है, ए बी साइड है, इसका 3 टाइम्स, ठीक है, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स, ऐसा कहा है कि द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड एक ही बनाया हमने यहाँ पर, हाइट ए डी, तो ये 4 ए डी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा, यानी कि तीनों साइड्स इसमें जो है इक्वल हो जाएंगी। अब जैसे कि प्रूफ में दिया है कि हमको यहाँ पर ए बी स्क्वायर चाहिए और यहाँ ए डी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी और ए डी साइड कौन से वाले ट्राइंगल में आ सकती हैं, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए डी आ सकता है, तो वो ये है हमारा ए बी डी। ये ए बी डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये आ सकता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और अब इसमें हम बी डी की पहले तो वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो बी डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी डी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, इस ट्राइंगल में अगर बी डी इज इक्वल टू डी सी ले आते हैं तो वहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकाल सकेंगे। सेम जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अपन ए बी डी और ए डी सी को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए बी डी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहली बात तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं इसलिए इक्वल होंगी। फिर हमारा जो एंगल डी है, एंगल डी ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल ए डी बी यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी हो जाएगा 90 डिग्री। और तीसरी बात, ए डी साइड कॉमन है दोनों में, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो बी डी बराबर डी सी हो जाएगा सी पी सी टी से, बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया सी पी सी टी से। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में बी डी की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको पता चल गया बी डी इज इक्वल टू डी सी है, और जो साइड बी सी है, बी सी को हम क्या लिख रहे हैं, बी सी जो है हमारा बी डी प्लस डी सी है। ये जो साइड बी सी है इसको हम बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन से बी डी डी सी बराबर हैं, तो बी डी प्लस डी सी की जगह में भी बी डी,
तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी BC की, BC इज इक्वल टू 2 BD, या कि BD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, और इस वैल्यू को हमको फर्स्ट में पुट कर देना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू हमने BD की निकाली है वो यहाँ रखेंगे। तो AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, जो आई थी हाफ BC²। ठीक है, ये हाफ BD की वैल्यू थी ना, तो हाफ BC का होल स्क्वायर इसको हमको लिखना पड़ेगा। BD की वैल्यू हाफ BC थी, तो BD का स्क्वायर मतलब हाफ BC का स्क्वायर। तो AD² प्लस ये हो जाएगा BC² अपॉन 4 AB²। तो AB² इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4AD² प्लस BC²। BC को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो AB² माइनस BC² इज इक्वल टू 4AD²। अब क्योंकि BC और AB इक्वल है, ये हमें यहाँ पता है, प्रूफ में जब हमने स्टार्टिंग में गिवन लिखा था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो AB BC CA तीनों बराबर हैं, तो BC की जगह में AB रखा जा सकता है। और एक चीज़ और, ये हमने यहाँ पर इसके होल अपॉन 4 था, इसके में होल अपॉन 4 था, तो यहाँ आकर के क्रॉस इंटू होकर ये 4AB² बन जाएगा। तो ये 4AB² माइनस इसकी जगह में AB² इज़ इक्वल टू 4AD²। तो 4AB में से AB² माइनस हो गया, तो 3AB² इज़ इक्वल टू 4AD²। तो यही हमें प्रूफ करना था कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर प्रूफ हो गया है। और अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई दैट इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन एंगल B इज़, तो एंगल B कितना है ये हमें बताना है। तो अब ये ट्राइंगल किस तरह का है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस, कुछ बताया नहीं है, तभी हमको यहाँ पर साइड्स तो दिए हैं। तो इसमें एक बार पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर चेक कर लेते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से एंगल B हमारा 90 आ जाएगा, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और नहीं आएगा तो फिर कोई और ट्राइंगल होगा या कुछ और करके देखना होगा। तो इसमें पहले अपन पाइथागोरस लगा के देखते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड दी है 12 सेंटीमीटर, तो जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस होती है, इसका मतलब AC जो हमारा है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब AB और BC में कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, ये अपन देखते हैं। तो पहले अपन प्रॉपर्टी लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस लगाएंगे तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC की वैल्यू हमको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 6√3 है, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जाएगा 36 इंटू 3, तो ये हो गया 108 प्लस ये 36 और ये 12 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हमारा आ गया 144 और ये आ रहा है 12 का स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर आ रहा है लेफ़्ट में, और RHS में 144 है, जिसका मतलब इसको भी 12² लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ गया। मतलब AC² जो है, AC² हमारा AB प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल आ गया है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब जो हमारा एंगल B होगा, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल अब इसमें AC पता था, हाइपोटेनियस 12, तो जब AC अगर हाइपोटेनियस होगी तो जो साइड B बचेगी वो 90 डिग्री पर ही आएगी, ये 90 डिग्री पर। तो बाकी साइड्स भी लिख लेते हैं, ये 6√3 है, ये 6 है, लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनियस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और इसका जो ये एकदम बॉटम वाला पॉइंट है B, ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब यहाँ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर C में करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का आंसर नंबर C है। तो इसके बाद 6.6 है, वो ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में एक्सरसाइज नहीं आती।
तो हमारा जो चैप्टर है 6 यहाँ कंप्लीट हो गया। 6.5 के टोटल 17 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।